हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एएस स्टडी पॉइंट। आज आपकी क्लास के लिए मैं लेकर आया हूँ मैथ का टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। 10th क्लास के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 6, 7 और 8 तीनों एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आपने ये समझ ली 6 एक्सरसाइज, तो ऐसे मान लो 7वीं और 8वीं जो आपकी एक्सरसाइज है वो एकदम क्लियर, अच्छे तरीके से आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, त्रिकोण का मतलब क्या है? त्रिकोण का मतलब है तीन कोण, और वो होते हैं आपके त्रिभुज में। और त्रिकोणमिति में शर्त क्या है कि ऐसे तीन कोण जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो। मतलब एक जो कोण हो वो कैसा हो, 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो इसमें क्या है, त्रिकोणमिति में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी के जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाऊंगा समकोण डिग्री का, मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार से मैंने ये एक त्रिभुज बनाया जिसमें ये जो एक कोण है वो है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का जो कोण होगा वो समकोण होगा। और ये होगा इसका थीटा, इसे हम मान लेते हैं थीटा। कोई भी एक एंगल जिसको हम थीटा मान सकते हैं, ये हो जाएगा इसका थीटा। और इस भुजा को हम नाम दे देंगे ये ए बी और सी। ए बी सी नाम का कोई समकोण त्रिभुज है और ये इसका 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री कोण है। और ये आपने जो थीटा बनाया, हम जानते हैं कि थीटा का मतलब क्या होता है, कोण। तो देखिए, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है इसके अंदर, ए बी जो भुजा है बिल्कुल थीटा के सामने है, इसको हम बोलेंगे लंब। ए बी जो भुजा होगी ये कहलाएगी लंब, जिसको हमने एल से प्रेजेंट कर दिया। और जो 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री जो समकोण है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और जो बाकी नीचे रहा उसको बोलते हैं आधार। बी सी जो है वो रहेगा आधार, जिसको ए से हम प्रदर्शित करेंगे। और ये जो सबसे बड़ी रेखा है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण, जिसको हम के से प्रदर्शित करेंगे, के से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से कर्ण, लंब और आधार, आधार ए से, कर्ण के से और लंब एल से प्रेजेंट हो गया। तो त्रिकोणमिति के अंदर अपन क्या करेंगे, इसमें यही कोण हम देखेंगे। इसके अंदर ज्यामिति के अंदर यही देखिए। तो सबसे पहला जो कोण आता है अपने वो है साइन थीटा। साइन थीटा की अगर बात करें तो उसके बाद में आएगा कोस थीटा और एक है टेन थीटा। ये तीनों हम जानेंगे। देखिए, साइन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला हम कैसे देख सकते हैं। साइन थीटा के अकॉर्डिंग जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। और ये इसके कोण होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये थीटा के मान होते हैं अलग अलग। तो हम इसके अंदर पहले जानेंगे भुजा के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिवाइड करें। तो बात करें हम साइन थीटा की। सबसे पहले साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके ऊपर आएगा पहले लंब, जो भुजा है ए बी उस वो है लंब, बटे आता है इसके कर्ण जो है ए सी, सबसे बड़ी भुजा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं एल बटा के। ये है साइन थीटा का मान भुजाओं की बात करें तो। और इसी तरीके से अगर हम कोस थीटा की बात करें तो देखिए कोस थीटा क्या होगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी बटा ए सी। और कोस थीटा की अगर हम बात करें, अब साइन का हो गया लंब बटे कर्ण और कोस थीटा हो जाएगा आपके आधार बटे कर्ण। आधार जो है आपके वो नीचे दिया गया है बी सी और जो कर्ण है वो ए सी है, सबसे बड़ी भुजा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बट्टा के, मतलब आधार बटे कर्ण। और आधार यहाँ पे प्रेजेंट किया गया बी सी से, भुजा बी सी है, कर्ण है ए सी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके कोस थीटा। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटे आधार। लंब को प्रेजेंट करेंगे एल से और आधार को करेंगे ए से। भुजा की अगर बात करें तो लंब है यहाँ पे ए बी और आधार है आपके बी सी। तो इस प्रकार से साइन थीटा,
कोस थीटा और टेन थीटा का मान आप भुजा के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अब देखिए, अगर हम साइन थीटा के मान को लंब बट्टा कर्ण को उल्टा कर दें, कर्ण बट्टा लंब कर दें, तो हमें एक कोण प्राप्त होगा, एक और कोण प्राप्त होगा जो कहलाएगा कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा। अगर साइन का लंब बटे कर्ण है तो उसकी जगह कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार से अगर कोस थीटा का उल्टा कर दें, कर्ण बटे आधार कर दें, तो वो सेक थीटा होगा। और टेन थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कोट थीटा। तो हम कह सकते हैं कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। तो देखिए, साइन का उल्टा करेंगे कोसेक थीटा तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और इसी प्रकार से सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब इस टेन का उल्टा। तो इस प्रकार से अपने ये 6 कोण हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये अपने 6 एंगल होते हैं और भुजा के अकॉर्डिंग इनका मान आप ऐसे निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब सीखने के बाद अपने एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें हमें मान दे रखा है सबका अलग अलग। ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, ये लंब है और नीचे वाला आधार है। तो ए बी सी, लंब मान लेते हैं 3, आधार मान लेते हैं 4 और कर्ण मान लेते हैं 5। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है वो देखना है। लंब का मान यहाँ पे है 3, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। और इसी प्रकार से कर्ण है 5, तो 3/5, ये हो गया साइन थीटा का मान। इसी प्रकार से आप सभी फॉर्मूले रख के देख सकते हो। आधार की जगह आधार, कर्ण की जगह कर्ण और लंब की जगह लंब वाला जो मान है वो रख के आप किसी भी एंगल का यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं सारणी की। देखिए, मैंने ये सारणी आपको पहले बनाना सिखा दी है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको ये सारणी कैसे बनाई जाती है वो क्लियर समझ में आ जाए। तो देखिए, पहला जो मान होता है साइन थीटा का वो ही हमें याद रखना है। जैसे कि साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। ये मैंने आपको बनाना सिखाया था। डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। आगे बात करें कोस थीटा की, तो इसका उल्टा, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो के अंदर, मतलब इसका जो उल्टा, साइन का जो 90 का मान है वो कोस 0 की जगह आ जाएगा, साइन 60 का मान कोस 30 वाले की जगह आ जाएगा, साइन 45 का कोस 45 की जगह पे, साइन 30 का कोस 60 की जगह पे, साइन 0 का मान कोस 90 की जगह पे। इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो इसका उल्टा चलना है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा, इस प्रकार से आप मान लिख सकते हो। आगे हम बात करें टेन थीटा की, तो सर्वसम्मिका अपनी होती है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले से आप टेन थीटा के मान निकाल सकते हो। जिस भी एंगल का आपको मान निकालना है वही एंगल के जो मान है साइन और कोस के वो रख देने हैं। ऊपर साइन थीटा का मान, नीचे कोस थीटा का मान, और उससे आप टेन थीटा का मान निकाल सकते हो। जैसे कि टेन 0 का मान साइन 0 का 0, कोस 1 का मान 1, तो 0/1 यानी कि 0। इसी प्रकार से टेन 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और टेन 45 का मान जो होगा वो हम इसको डिवाइड करेंगे 1/√2 को, तो 1। टेन 60 डिग्री का हो जाएगा √3 और टेन 90 का हो जाएगा अनंत, इन्फिनिटी जो मान होता है। एक में यदि हम 0 से डिवाइड करेंगे एक को तो अनंत मान आएगा, ये सिंबल होता है अनंत का। तो इस प्रकार से आप साइन कोस टेन के लिए आप ये इंडेक्स बना सकते हो। और अगर आगे आपको बनानी है तो कोई सा भी मान पूछ सकता है, जैसे कि मान लो सेक 30 का पूछ लिया, तो सेक 30 हमें पता है सेक किसका अपोजिट होता है, कोस थीटा का। कोस थीटा इक्वल होता है 1/सेक थीटा। तो आप कोस 30 का मान आपको पता रखना है और उसको 1/कोस 30 का मान रख देना है।
इस प्रकार से आपको मान ये 3 जरूरी है याद रखने, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इनके अपोजिट हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपके क्लियर समझ में आ जाए। तो देखिए इस प्रकार से आप सेक 30 का मान निकाल सकते हो 2/√3, मतलब इसका अपोजिट। कोस 30 डिग्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान। इसी प्रकार से कोट 60 का निकालना है तो हम देख सकते हैं टेन 60 का अपोजिट हो जाएगा। तो टेन 60 का होता है √3, तो 1/√3 इसका अपोजिट उल्टा जो होता है वो हम व्युत्क्रम में लिख देते हैं। तो टेन 60 का मान हमें पता है √3 होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1/√3। तो कोट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3। इस प्रकार से आप ये इंडेक्स पूरी कंप्लीट कर सकते हो, पूरे 6 जो कोण हैं उनके मान निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से त्रिकोणमिति के आप सभी मान निकाल के इंडेक्स बना सकते हो। ये बनाने के बाद अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सरसाइज में और किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे कि मान लो अपने पास दे रखा है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ये आपके दे दिया 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हमें मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें इंडेक्स में जो भी मान दिए गए हैं वो सब याद रखने हैं। इंडेक्स हमें रफ पेज के अंदर बना लेनी है ताकि हम उसको भूलें नहीं। तो देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 का स्क्वायर करना है टेन स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान देखेंगे तो वो होता है √3/2, √3/2 और 3 गुणा में है और इसका स्क्वायर है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट देखिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। पहले √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, रूट कितने होंगे, वैसे 9 होते हैं और √9 का जो मान होता है वो होता है 3, तो हम इसको 3 लिख सकते हैं। √3 का होल स्क्वायर इसको लिख देंगे 3, और इसी प्रकार से √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कितने आएंगे 2। किसी भी सेम संख्या को रूट वाली संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है और रूट उससे कैंसिल आउट हो जाता है। और अगर इस प्रकार से कोई संख्या है तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा होती है, नीचे वाली नीचे से। जैसे कि 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 है तो हम ऊपर वाली संख्या जो कि 1 और 3 को गुणा करेंगे, नीचे वाले को नीचे गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से 3/4 गुणा करने में आप ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आनी ज़रूरी है। आगे देखिए अगर प्लस और माइनस हो तो वो डिपेंड करेगा आपके बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या जिस भी चिन्ह की होगी वही उसका आंसर होता है। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। √3 का होल स्क्वायर है तो √3 को √3 से गुणा करेंगे, उसके बाद में प्लस और ये 3 है ही, उसके बाद में गुणा है आपके √3 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। तो √3/2 गुणा √3/2। अब देखिए हम यहाँ पे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमें पता है 3 ही आएगा यहाँ पे, प्लस उसके बाद में है 3 गुणा √3/2 गुणा √3/3। तो √3 को √3 से किया तो अपने आ जाएंगे यहाँ पे 3, और 2 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा /4। आगे देखिए ये 3 प्लस 3 को 3 से किया तो 9 हो जाएंगे यहाँ पे, और /1 मान लेते हैं। तो 3 को 3 से किया तो आगे 9, और बटे में 4 को 1 से किया तो आगे अपने पास 4। अब देखिए आगे हम करेंगे इसका एलसीएम लेके। देखिए अगर ऐसी कोई भी संख्या आ जाए तो हम इसके नीचे 1 मानेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना सभी को आता होगा, वैसे नीचे वाली जो संख्या होती है उनको गुणा करते हैं। 1 को 4 से गुणा किया तो 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यूँ कर सकते हो, तो ये 4 को 3 से गुणा किया तो 12, प्लस 9 को 1 से किया तो 9। तो 12 और 9 कितने होते हैं 21, 21/4 ये इसका है आंसर। तो ये आंसर आने के बाद आप देख चुके हो कि अगर आपको इंडेक्स पूरी कंप्लीट याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
बस करनी है हमें केवल गणना इनकी, जो भी हम करते हैं आज तक गुणा भाग जो भी होते हैं वो सब करने होते हैं। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल अपन करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल शायद समझ में आ गया, दूसरा देख लेते हैं एक बार और। देखिए जैसे कि अपने पास उदाहरण नंबर 2 में है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइन 60 डिग्री। देखिए ये मैंने लिख दिया साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये इस प्रकार से आपके एक एग्जाम्पल है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान। तो देखिए सबसे पहले साइन 60 का मान कितना होता है, हमें पता है साइन 60 का मान होता है आपके √3/2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा √3/2। और कोस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2 प्लस उसके बाद में साइन 30 डिग्री का मान। देखिए आपको पता है कोस और साइन का मान जो होता है वो उल्टे होते हैं, पहले वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी कितना होता है 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4, फिर प्लस है। आगे देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम जो अपने पास आएगा वो आएगा अपने 4, दोनों में कॉमन लेना होता है तो ये 4 आ गए। अब हमें क्या करना है 3 + 1, ये कितना हो जाएगा 4/4, यानी कि 1 इसका आंसर। ये अपने आंसर आएगा। काफ़ी इजी ट्रिक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और त्रिकोणमिति बिल्कुल इजी है। देखिए फ्रेंड्स त्रिकोणमिति से हमें डरना नहीं है, आसानी से हल होगी, बस हमें समझना है, समझने की ज़रूरत है। देखिए एक एग्जांपल और करते हैं ताकि आपका पूरा डर निकल जाएगा। त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चन से बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये अपना। आगे देखिए सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि दोनों तरफ कोई मान दिया हो तो हम किस प्रकार से उसको इक्वल सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास क्वेश्चन है 4 sin 30 डिग्री डॉट साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये अपने पास है प्लस 3 कोस 60 डिग्री, 4 sin 30 डिग्री डॉट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री tan 45 डिग्री और इक्वल है अपने 2, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 सेक, किसके बाद 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री और उसके बाद में माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को बराबर सिद्ध करना है हमें, तो दोनों में हमें वैल्यू पुट करनी है, बस जो भी इनका मान है उनके मान रखने हैं और अपने आप आंसर जाएगा। ये होता है LHS पार्ट और ये होता है RHS पार्ट, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर LHS पार्ट जो है अपना, उसको ले लेते हैं एक तरफ। LHS जो पार्ट है वो लिख लेंगे हम इधर। तो देखिए ये हो जाएगा अपने 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इनका मान रखना है। सबसे पहले 4 है तो 4 और 30 का जो मान होता है साइन 30 डिग्री का मान वो होता है 1/2। फिर मल्टीप्लाई में है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका है होल स्क्वायर, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हम 3 गुणा 1/2 कर देंगे। उसके बाद में tan 45 का मान होता है 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 गुणा 1/2 है, फिर √3/2 और उसके बाद में प्लस 3/1 मान लेते हैं, 1/2 मान है यहाँ पे और 1/1 मान लेते हैं। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से 4 कट के अपने 2 बार में, 2 को 1 से गुणा किया तो हम देखिए सब गुणा में है तो नीचे वाले पार्ट कट भी सकते हैं, तो हम इसको 3/2 प्लस 3 यहाँ पे 3 को 1 से गुणा किया 3 और फिर बटे में 2 और ये इस प्रकार से नीचे वाले 2 से 2 काट दिए थे मैंने। तो देखिए ये अपने पास आंसर आ गया 6/2 यानी कि 3।
ये अपने पास LHS का आंसर है। अब हम लेंगे यहाँ पे RHS। इन दोनों को इक्वल्स हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है इन दोनों को। तो अपने पास ये 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर ये 90 डिग्री। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेक 60 डिग्री का मान अपने कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान होगा अपने √2। तो सेक 60 का कितना होगा √2। हमें ये सभी याद रखने होंगे दोस्तों। अगर जब तक आपको ये इंडेक्स याद नहीं होगी तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ये बेहद ज़रूरी है याद करना। तो इसका मान होता है √2। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट √2 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर √2/1 गुणा √2/1 और माइनस का 1। √2 को √2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 1। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 2 को 2 से गुणा करेंगे, √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 2 से करेंगे तो 4। 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये इक्वल यहाँ पे प्रूव हो गया, LHS इक्वल RHS। HP हैंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पे, LHS बराबर है यहाँ पे RHS। यही तो हमें सिद्ध करना था, ये इति सिद्धम। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बने रहिए हमारे साथ AS स्टडी पॉइंट पे।